मेरे सभी श्रोतागणों को राम राम, नमस्कार और सलाम। आज मैं श्रीमद् भागवत पुराण का द्वितीय स्कंद सुना रही हूँ। योग धारण से शरीर त्याग और प्रकृति सृष्टि उत्पत्ति, इसका द्वितीय स्कंद का नाम है। राजा परीक्षित के प्रश्नों का विविध उत्तर देते हुए शुक्रदेव ने पहले तो इन प्रश्नों को संपूर्ण मानव के हित की प्रेरणा से उत्पन्न बताया और फिर इस प्रकार अपना कथन आरंभ किया। शुक्रदेव जी ने बताया कि श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का श्रवण स्मरण कीर्तन ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं ने मेरे मन को आकृष्ट किया है, इसलिए मैंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। तुम्हारी निष्ठा पर पूरा विश्वास करते हुए वह ग्रंथ तुम्हें सुना दूंगा। सबसे पहले यह समझना चाहिए कि मनुष्य का मन सांसारिक विषयों, स्त्री, पुत्र, परिवार, धन आदि में लगा रहता है। मनुष्य सांसारिक मोह के कारण ही भगवान की भक्ति में ध्यान नहीं लगा पाता। उसका संपूर्ण जीवन खाने पीने, नींद और मैथुन क्रिया में ही नष्ट हो जाता है। किंतु वास्तविकता सार्थक घड़ी वही है जो ईश्वर की आराधना में व्यतीत होती है। शेष जीवन तो लुहार की झोपड़ी के समान व्यर्थ है। जो व्यक्ति सत्य मन से ईश्वर आराधना में मन लगाता है वह 2 क्षण में ही अभय पद पा सकता है। राजश्री खट्टवांग का जीवन प्रमाण है, जिन्होंने अंतिम समय जानकर ईश्वर आराधना में अपने को लीन किया और आत्म कल्याण की प्राप्ति 2 क्षणों में ही कर ली। शुक्रदेव जी ने परीक्षित की सांत्वना दी और कहा कि निकट आई मृत्यु को जानकर व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, अपितु वैराग्य रूपी शास्त्र से सांसारिक मोह माया को काट देना चाहिए और बंधन मुक्त होकर ओमकार का जाप करना चाहिए। साथ ही भगवान के श्री विग्रह के एक एक अंग का ध्यान करते हुए अपने मन को प्रभु के सौंदर्य में तल्लीन कर देना चाहिए। शुक्रदेव जी ने बताया कि मन की विविक्षता के निवारण और एकाग्रता के लिए धारण की आवश्यकता होती है। धारणा में तमोगुण रजोगुण नष्ट होते हैं और सतोगुण का अभ्युदय होता है। धारणा का स्थान आसन, प्राणायाम और अल्पाहार के उपरांत आता है। धारणा का विषय स्वयं भगवान है। वह स्थूल संसार उनका विराट शरीर ही है। विश्व के समस्त पदार्थ तत्व इस विराट पुरुष के अंग रूप है। इन्हें इस प्रकार समझा जा सकता है। रसताल उनके पैरों का पंजा है, उनका वक्षस्थल स्वर्गलोक है, उनकी कुक्षी समुद्र है और उनकी अस्थियां पर्वत समूह है। इस तरह इस विराट सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ को उस विराट का अंग विशेष अथवा क्रिया विशेष समझकर इनमें से किसी एक में ईश्वरीय भाव से आराधना पूर्वक ध्यान लगाने से साधक को परम तत्व की प्राप्ति होती है। यह समस्त जगत उसी विराट पुरुष से निर्मित है, उसी में व्याप्त है और जब व्यक्ति सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में उसके अंग विशेष को भावना करता है, अग्नि को उसका सुख, गंध को परमोन्द्रिय, सूर्य को चक्षु इंद्रिय मानकर सब जगह उसी की सत्ता देखता है, तो वह देखना ही धारणा है। बस इस धारणा से ही जिज्ञासु व्यक्ति अपने अभिष्ट को पा लेता है। शुक्रदेव जी आगे परीक्षित को बताते हैं कि धारणा से ही विष्णु भगवान के दौरान सुलभ हो जाते हैं। वे कहते हैं कि हे राजन, धारणा के बल के कारण ही ब्रह्मा जी के जगत की दोबारा सृष्टि की। इसके बल पर साधु संदेह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। साधक जब मन को एकाग्र करके स्थिर रूप में प्रभु के ध्यान में मग्न हो जाता है, तब उसके अनेक प्रकार के दृश्य दिखाई देते हैं। इन दृश्यों में वह भगवान के अनंत रूपों को देखता हुआ साधना के मार्ग में पर बढ़ता है। इस प्रगति में आए व्याधानों का निवारण भगवान स्वयं कर देते हैं, किंतु ऐसा तभी होता है जब साधक सांसारिक आसक्ति से अपना
मन धीरे धीरे अलग करता हुआ उनकी पूर्ण अपेक्षा करता है। साधक को सांसारिक चिंता होनी ही नहीं चाहिए। खाने पीने आदि से भी उनका मन विकृत होना आवश्यक है। उसे तो थोड़ा सा ही प्राप्त हो जाने मात्र से संतोष कर लेना चाहिए। जो साधक कमल नयन भगवान विष्णु का सर्वत्र प्राप्त मानता है और उन पर दृढ़ विश्वास रखता है, वह भगवान के धाम को पा लेता है। संदेह मुक्ति में धारणा का महत्वपूर्ण योग है। शुक्रदेव जी कहते हैं, हे पांडु नंदना, जब साधक देश काल से मुक्त होकर दृढ़तापूर्वक आसन लगाकर मन प्राण बुद्धि को नियंत्रण करके पहले दृष्टा के क्षेत्र में फिर क्षेत्रज को शुद्ध आत्मा से पुण्य उस आत्मा को ब्रह्मा में मिलाता है, तो उसे चिर शांति की लाभ मिलता है। जो योगी होते हैं वह अत्यंत कठिन साधन वासनाओं का दमन, प्राण अपमान, व्यान सम्मान, उदान आदि पंचवायु का सफल रूप से नियंत्रण कर लेते हैं, पर उससे परब्रह्म के दर्शन सरलता से नहीं होते। पर व्यक्त लोग धारणा की शक्ति से सहजता से ही उस संदेह मुक्ति अर्थात ब्रह्मास्त्र के सानिध्य को प्राप्त कर लेते हैं। धारणा की ही शक्ति से साधक क्रम मुक्ति की प्राप्ति भी कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे योगी सुमुग्ना के द्वारा ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करने पर अग्निलोक की आकाश मार्ग से शिशु मार्ग नामक ज्योतिर्मय चक्र की अग्निलोक से और चक्र का अतिक्रमण करके महलोक को पाता है, उसे महलोक से ब्रह्मलोक तक पहुंचता है। जिस प्रकार योगी इस ब्रह्मलोक अथवा सत्यलोक में पहुंचकर निडरतापूर्वक 7 आवरणों को भेदता है और इस प्रकार से अपने निर्वाहित रूप में सत्य चित्त आनंद धन शांति मूर्ति परम को प्राप्त करता है, उसी प्रकार भक्त साधक भगवान विष्णु धारण शक्ति से भजन कीर्तन करता हुआ इन लोकों को कर्म से पार करता हुआ सफलतापूर्वक उस सत्यलोक में पहुंचता है और परम आनंद का अनुभव कराता है। इसके उपरांत शुक्रदेव जी परीक्षित को बताते हैं कि जीवन में किस किस कामना की पूर्ति के लिए किस किस देवता को उपासना करने योग्य है। वे सब देवता लौकिक पदार्थ देते हैं, किंतु वास्तविक मुक्ति तो भगवान विष्णु से ही मिलती है। यह सूची इस प्रकार है। देवता इंद्र, फल सिद्धि, इंद्रिय प्रबलता, आदित्य पृच्छ अन्न, श्राद्ध देव, लोकप्रियता, अग्नि तेज, माया देवी, धन लक्ष्मी, ब्रह्मा स्वामित्व, रुद्र वीरता, वसु ऐश्वर्य, वरुण कोश, यज पुरुष यश, यक्ष विधन नाश, पितृ वंशवृद्धि, चंद्रमा भोग विलास, देवता फल सिद्धि, बृहस्पति ब्रह्म तेज, प्रजापति संतान, विश्वदेव राज्य, धावा पृथ्वी पुष्टि प्रतिष्ठा, गांधर्व सौंदर्य, अश्विनी कुमार दीर्घ आयु, उर्वशी रूप पत्नी, पार्वती दाम्पत्य प्रेम, शंकर विद्या, विष्णु धर्म संचय, मरुदगण बल बुद्धि, राक्षस शत्रु विनाश, मनु राज्य। किंतु साधक पुरुष को चाहिए कि इन देवी देवताओं की चिंता न करते हुए वह भगवान विष्णु श्री नारायण की ही पूजा करते रहे। श्री नारायण भगवान विष्णु ही वास्तविकता रूप में भगत का उद्धार करने वाले हैं। सच्चे साधक को निष्काम और साकाम एकमात्र भक्ति की कामना भाव से पुरुषोत्तम भगवान की उपासना उचित है। श्री नारायण को उपासना से सत्य संग से दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति, साधु लाभ, इंद्र आदि विषयों में अनासक्ति से प्रभु में दृढ़ अनुरक्ति मिलती है। अतः अनंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। मानव जीवन की सार्थकता भगवान विष्णु के लोक लीलागन में ही है। इसे बताते हुए शुक्रदेव जी और परीक्षित के मध्य हुए संवाद को सुनने के लिए श्री नारायण भगवान विष्णु की पवित्र कथा के श्रवण से नष्ट मोह और प्राप्त ज्ञान परीक्षित ने शुक्रदेव जी के ज्ञान की प्रशंसा करते हुए अपने प्रति कृपा की आभार मानते हुए कुछ जिज्ञासाएं रखी और उनके समाधान की प्रार्थना की।
जिज्ञासाएं इस प्रकार है। भगवान विष्णु किस प्रकार अपनी माया से विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। श्री भगवान किन किन शक्तियों का आश्रम अपने लीला विकास के लिए लेते हैं। श्री भगवान प्रकृति के गुणों को पुरुष रूप में विविध कर्मों का संपादन करने के लिए एक साथ धारणा करते हैं अथवा अवतार ग्रहण करके क्रम से धारण करते हैं। उक्त जिज्ञासाएं प्रस्तुत करने के बाद इसके समाधान के लिए शुक्रदेव जी ने सबसे पहले भगवान विष्णु की उपासना की। अनेक प्रकार से उनके वंदना को उनको अपरंपार शक्ति और महिमा का गान किया और यह प्रार्थना की कि वे उन्हें गहन तत्व विशेषण की भक्ति प्रदान करें। तदुपरांत शुक्रदेव जी ने परीक्षित से कहा, हे राजन, एक समय पहले नारद जी ने भी ऐसे ही प्रश्न ब्रह्मा जी से पूछे थे। ब्रह्मा जी ने उन प्रश्नों का अत्यंत युक्त समाधान किया था। अब मैं आपको वही संवाद सुनाता हूँ। नारद जी के प्रश्न थे, यह विश्व किसके द्वारा रचित व प्रकाशित होता है तथा किस पर आश्रित है और किस में लीन है? क्या यह जगत स्वयं में ही इस तरह स्थित है या किसी कारण के फलस्वरूप इनकी स्थिति ऐसी है? नंबर 3, अपने जगत की सृष्टि किस विशेष ज्ञान से की है? यह ज्ञान आपको कहाँ से मिला? अपने सृष्टि रचना के लिए तप करते हुए किसका ध्यान और उपासना की? इस विश्व का कोई ईश्वर है या नहीं? ब्रह्मा जी ने पहले तो नारद जी की प्रशंसा की, क्योंकि ये प्रश्न लोक कल्याण की भावना से उत्पन्न हुए थे। फिर उन्होंने इसका उत्तर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, मुझ में ईश्वरीय सत्ता विद्वान है, किंतु मेरे ऊपर भी श्री नारायण ईश्वर रूप स्थित है। उन्होंने ही सर्वप्रथम अपने प्रकाश से इस संसार को प्रकाशित किया। वेद, व्याकरण तथा स्वयं मेरी ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के अंगों से ही हुई है। पृथ्वी आदि द्रव्य कर्म, काल, स्वभाव तथा समस्त जीव जीवाणु तथा उत्पादित होने के कारण विष्णु में है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने विष्णु द्वारा विविध सृष्टि की उत्पत्ति को विस्तार से बताते हुए कहा कि हे वत्स, एक से अनेक होने की इच्छा करते हुए ही विष्णु ने काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार किया। इससे विकार उत्पन्न हुआ, जिससे शब्द, स्पर्श और रूप के योग से तेज से रसात्मक जल और जल से हुआ जिसमें शब्द, स्पर्श और रूप के योग से तेज से ये पढ़ दिया था। और जल से गंध और गंध से गंधवती और पृथ्वी से उत्पन्न हुई। इसके बाद सतोगुणी अहम से मन, बुद्धि, प्राण, 10 इंद्रियां तथा उनके अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। ये सब मिलकर प्राण, 10 इंद्रियां तथा उन भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने सबको मिलकर ब्रह्मांड नामक शरीर की रचना की। फिर हजारों वर्ष तक जल में पड़े रहने के पश्चात भगवान विष्णु ने उस शरीर को चैतन्य किया और उसे फोड़कर उसमें सहस्त्रों चरण, भुजा, नेत्र, मस्तक वाला विराट पुरुष निकाला। उस विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से समस्त लोकों और उनमें विद्यमान वस्तुओं को माना जाता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि चरणों से पृथ्वीलोक, नाभि से भूलोक, वक्षस्थल से महलोक उत्पन्न हुआ, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। इसी तरह सप्तलोक, 14 भुवन, अनेक निवासी एवं पदार्थ सब भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। इसके उपरांत ब्रह्मा जी ने नारद से सृष्टि के विभिन्न तत्वों की विष्णु के अंगों से उत्पत्ति के बहाने विराट पुरुष की विभूतियों का परिचय दिया। वे बोले कि हम तनय वाणी उस विराट पुरुष के मुख से गायत्री, सप्त धातुओं से उष्णिक आदि 7 छंद, अन्न तथा रस, जीव से प्राण, वायु, नासा छिद्रों से औषधियां, मंत्र, प्राणेंद्रियों से रूप तथा तेज नेत्रों से श्रवण तथा
सूर्य नेत्र गोलकों से दिव्य तथा तीर्थ स्थल श्रवणों से, आकाश क्षेत्रेंद्रियों से, सौंदर्य शरीर से, यज स्पर्श तथा वायु तत्वों से, रोमावली से, उत्तबीज प्राणी मेव केस तथा समत्रु और नख से ही विद्युत शिला और लोहा तथा भुजाओं से लोकपाल उत्पन्न हुए। इसके साथ ही भगवान नारायण के भ्रमण से भुवः तथा स्व लोक की उत्पत्ति हुई और लिंग से जल, वीर्य, मेघ और प्रजापति, ज्ञानेन्द्रिया से मैथुन तथा आदंत वायु इंद्रियों से यम और मित्र, गुद्दा द्वार से हिंसा, नित्र रीति, नरक तथा मृत्यु पीठ से पराजय, अधम और अज्ञान, नाड़ियों से नदी नद, अस्थियों से पर्वत तथा उदर से मूल प्रकृति, समुद्र तथा मृत्यु आदि की उत्पत्ति हुई। यही विराट पुरुष ब्रह्मा, देवी देवताओं, मनुष्य, नागों, भूतों की उत्पत्ति स्रोत है। ग्रह नक्षत्र भी इसी से उत्पन्न हुए हैं। यह नारायण रूप से ब्रह्म बनकर संसार की सृष्टि करते हैं, रुद्र रूप में प्रलय करते हैं और विष्णु रूप में संसार का पालन करते हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि सृष्टि के रचयिता होने और पालनकर्ता होते हुए भी वे इस संसार पर अतीत है। यही उनकी दिव्य महिमा है। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले कि हे वीणा पाणे, भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। इसके परम तत्व को जानना अत्यंत दुष्कर है। वर्षों तथा कठोर तप करने के उपरांत भी मैं इनकी महिमा को पूरी तरह नहीं जान सका। काफी कुछ अज्ञ रह जाता है। यह बात है कि उनकी लीलाओं का निरंतर गान करने से उनके परम तत्व का थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे हो गया है। वस्तुतः विराट पुरुष विष्णु भक्ति प्रिय है और उनको पाने समझाने का एक ही मार्ग है, भक्ति मार्ग। यही सरल और निश्चित उपाय है। इसके बाद विष्णु भगवान के 24 अवतारों को संक्षिप्त वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि मेरे ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना के लिए घोर तप के प्रभाव के फल स्वरूप भगवान ने मेरे घर सप अर्थ वाले सन नाम से मुक्त सतन कुमारों सनक, सनंद, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार लिया। इस अवतार में उन्होंने ऋषियों को कल्पांत से विमस्त तत्व का उपदेश देकर पुण्य ज्ञान प्राप्त कराया। प्रलय काल में जलमग्न पृथ्वी का उद्धार करने के लिए अनंत भगवान नारायण जी ने विरह शरीर धारण किया और उस दैत्य हिरण्याक्ष का जिसने पृथ्वी का हरण किया था विनाश किया। प्रजापति रुचि की पत्नी आकुति के उदर से यज्ञ पुरुष के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार से भगवान विष्णु ने दक्षिणा से स्वयं देवों को जन्म दिया। श्री नारायण हरि को हरि विशेषण से इसलिए अभिहित किया गया, ये तीनों लोकों की विपत्ति के हरण करने वाले हैं। यह विशेष मनु समवाय भू ने दिया। भगवान ने शरण प्रभावान है ग्रीव के रूप में ब्रह्मा के यज्ञ में अवतार लिया और अपनी नाक की सांस से वेदवाणी को व्यक्त किया। दक्षपुत्री मूर्ति एवं धर्म के घर नर नारायण के रूप में अवतार लिया। जिन अप्सराओं को इंद्र ने नर नारायण के तप को भंग करने के लिए भेजा, वे अपना मूल स्वभाव भूलकर आराधना करने लगी। इस अवतार में भगवान ने सौतेली मां सुरुचि द्वारा अपमानित उतानपाद के पुत्र ध्रुव को ध्रुव पद प्रदान किया। श्री भगवान के कपिल देव के रूप में कर्दम प्रजापति की पत्नी देवहूति के उद्धार में अवतार लिया और देवहूति के अनुरोध से उसे इसी जन्म में तत्व बोध कराया। आत्री ने प्रार्थना की थी कि वैसे श्री नारायण को ही पुत्र रूप में पाना चाहते हैं, अतः भगवान ने वत्र्योत के रूप में उनके यहाँ अवतार लिया। इस अवतार के भगवान ने यदु और सहस्त्रार्जुन का उद्धार किया। सुदेव नाभि की पत्नी के द्वार से ऋष भेदों के रूप में अवतार लेकर अवधूतचार्य और परमहंस पद का महत्व स्थापित किया। भगवान ने ब्राह्मण के रोष से नष्ट वैभव को नरक में गिरने से बचाने के लिए ऋषियों को प्रार्थना पर पृथु का अवतार लिया। चाक्षुष मंत्र के अंत में वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार लिया। समुद्र मंथन हेतु
कच्छप रूप में जन्म लिया। देवताओं को अमृत पिलाकर अमर बनाने के लिए धन्वंतरी रूप से अवतार लिया। दैत्यों को अमृत छीनकर देवों को पिलाने के लिए मोहिनी अवतार, हिरण्यकश्यपु से भक्त प्रहलाद की रक्षा, नरसंहार का अवतार, बलि का दर्प दलन करने के लिए वामन अवतार, भगवत धर्म के प्रचार के लिए हंस का अवतार, 5 रात्र धर्म के विस्तार के लिए नारद अवतार, ग्रह का संहार करके गजेंद्र की रक्षा के लिए हरि रूप में अवतार लिया। दुष्ट क्षत्रियों को 21 बार नाश करने के लिए परशुराम अवतार, आदर्श एवं मर्यादा की रक्षा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार लिया। लोगों को वास्तविक विद्या ज्ञान के उपदेश के लिए भगवान वेद व्यास के रूप में अवतार लेकर पुराणों की रचना की। दुष्ट कंस, जरासंध आदि को मारने के लिए कृष्ण और बलराम के रूप में अवतार लिया। भविष्य में अंधविश्वास और धर्म के नाम पर पशु हिंसा को समाप्त करने के लिए बुद्ध अवतार है और कलयुग में कलिक अवतार। भगवान की शक्तियां विभिन्न अवसरों पर विभिन्न रूप से प्रकाशित होती है। सृष्टि रचना से के प्रजापति, मरीचि और ब्रह्मा के रूप में, सृष्टि रक्षा के समय धर्म, मनु और सम्राट के रूप में तथा सृष्टि प्रलय के समय अधर्म, रुद्र और दैत्यादिक रूप से प्रकट होती है। इस शक्ति की महिमा अपरंपार है। इसका सार कोई भी नहीं पा सकता। भगवान विष्णु ने कांपती हुई धरती को स्थिर करने के लिए त्रिविक्रम अवतार का रूप धारण किया। उनकी ही एक शक्ति माया है जो जगत की रचना और संहार करने वाली है। इस तरह उनकी अनेक शक्तियां हैं। उन भगवान का न मैं ब्रह्मा, न ऋषि, न स्कंदादि तथा न तुम जान सकते हो। और भगवान की शरण में आए हुए भक्त भी अनन्य है, जो उनकी कृपा से उनके स्वरूप और तत्व की वास्तविकता जानने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसे भक्तिभाव संपन्न भक्तों में प्रहलाद, ध्रुव, जनक, रघु, अम्बारीश, हनुमान तथा शुक्रदेव आदि हैं। इनके समान अन्य भक्तों ने भी भगवान के रहस्य और तत्व को जाना है। ब्रह्मा जी नारद जी से परमात्मा के वास्तविक रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह सर्वदा एक रस, अभय, शांत और ज्ञान स्वरूप है। वह सत्य, असत्य तथा माया से अतीत है। भगवान विष्णु का साक्षात्कार महात्मगण अनंत शोक रहित आनंद स्वरूप के रूप में करते हैं। विष्णु भक्ति स्त्री, शूद्र, पशु, पक्षी, जड़, चेतन सबसे पार हो जाता है। सूत जी ने जब ब्रह्मा और नारद जी का यह संवाद सुना दिया, तब वे बोले, हे ऋषियों, विष्णु भगवान की महिमा के सुनने से उत्पन्न अनुराग से भरे राजा परीक्षित ने शुक्रदेव के सामने अपनी कुछ जिज्ञासाएं रखी और समाधान की विनती की। जिज्ञासाएं इस प्रकार है। पृथ्वी आदि पंच महाभूतों से संबंध से शून्य इस जीवन का शरीर का रूप कैसे आरंभ हुआ? ईश्वर से उत्पन्न जीव तथा अलौकिक पुरुष के समान रूप वाले क्या भेद है? ईश्वर के अंदर और बाहर के भेद से ब्रह्मांड का क्या प्रमाण है? इस क्रम से क्षणों और ब्राह्मणों के भेद से ब्रह्मांड का क्या परिणाम है? इस क्रम के वर्णों और आश्रमों का तथा महान पुरुषों के चरित्र का निश्चय किस प्रकार होगा? प्रत्येक युग में भगवान विष्णु अवतार लेकर कैसे कैसे चरित्र करते हैं, रचते हैं और इनका धर्म तथा परिणाम क्या है? मानवों के समाधान और विशेष धर्म कौन कौन से हैं? तत्व कितने और उनके लक्षण तथा स्वरूप क्या है? सामान्य राजधर्म और विपत्ति काल में विशेष राजधर्म कौन कौन से होते हैं? धर्म, अर्थ और काम की विधि क्या है? अतः इसे देवों की आराधना, अष्टांग योग सहित वेद, उपवेद, इतिहास, धर्मशास्त्र और पुराण आदि का स्वरूप क्या है? स्वतंत्र जीवात्मा वंद मोक्ष के जाल में कैसे फंस जाता है और फिर किस तरह अपने सत्तत्व को प्राप्त करता है? सब बंधनों से स्वतंत्र भगवान अपनी माया से लीला कैसे करते हैं और फिर किस तरह एक साक्षी के रूप में उदासीन हो जाते हैं? जब परीक्षित ने शुक्रदेव जी के सामने अपनी ये सारी जिज्ञासाएं रखी तो शुक्रदेव जी ने वेद व्यास द्वारा लिखित तथा स्वयं अगित श्रीमद् भागवत पुराण उन्हें सुनाया। वह पुराण स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को सुना चुके थे। फिर ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया और नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाया था। परीक्षित की पहली जिज्ञासा थी कि जीव का शरीर ग्रहण कैसे होता है?
इसका समाधान करते हुए शुक्रदेव जी बोले, हे राजन, अनेक रूपवती माया के कारण ही एक रस आत्मा अनेक रूपों में दिखाई देती है। निवृत्तकार आत्मा अहम तथा महत्व के जल में माया के गुणों में विमोहित होकर फंस जाती है। गुण नाशक काल और मोहक मूल माया से परे होते ही अपने अनंत रूप से यह आत्मा रमण करने लगती है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को स्वयं इस आत्म तत्व का ज्ञान दिया और फिर इसके बाद नारद को यह ज्ञान ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ तथा फिर नारद जी ने वेदव्यास जी को यह ज्ञान दिया और उससे लोकहित के लिए प्रकाशित करने का आदेश दिया। यह तत्व ज्ञान ही यह भगवत के रूप में प्रकट है। प्रस्तुत आत्मज्ञान का एक व्यापक इतिहास है और इस प्रकार संचारित हुआ। यह बताते हुए शुक्रदेव जी बोले, एक समय ब्राह्मण आदि देव के रूप में सृष्टि की रचना के लिए तैयार हुए तो उन्हें अनुभव हुआ कि उनकी बुद्धि अपेक्षित नहीं है। तब उन्हें 2 बार तप शब्द सुनाई दिया। वह किसका उच्चार है और इसका वक्ता कौन है, यह जानने के लिए उन्होंने इधर उधर खोज की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। परिणाम स्वरूप उन्होंने तप को आकाशवाणी के रूप में लिया और उसे ईश्वर का आदेश मानकर तपस्या करनी आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और दिव्य लोक के भी दर्शन कराए। उस दिव्यलोक में भगवान विष्णु के अनुपम और अद्भुत सौंदर्यमय स्वरूप को देखकर ब्रह्मा जी कृतार्थ हो गए। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को तप की महिमा बताई और यह कहा कि तप मेरा हृदय है और मैं तप का आत्मा हूँ। तप से ही मैं सृष्टि की सर्जना, पालना और फिर संहार करता हूँ। तप मेरी अमोघ शक्ति है और यह शक्ति अलमंग्य है। भगवान विष्णु को प्रसन्न जानकर ब्रह्मा जी ने उन्हें माया का आश्रय लेकर जगत के सृजन करने, पालन करने, संहार करने तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भक्ति को देखकर अपने अत्यंत गोपनीय स्वरूप का रहस्य बताना चाहा और उन्हें समझाया कि हे ब्राह्मण, इस जगत की सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही था, न स्थूल था, न सूक्ष्म था और न ही दोनों का कारण रूप अज्ञान था। सृष्टि में जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है वह मैं ही हूँ। सृष्टि के विलय होने पर भी जो कुछ अवशिष्ट होगा वह मैं ही हूँगा। अस्तित्व के न होने पर भी जल में दूसरे चंद्र का प्रतिबिंब रूप में दिखाई देना तथा आकाश में राहु के विद्यमान होने पर भी उनका वहाँ दिखाई न देना मेरी माया के कारण ही है। इसी प्रकार मेरी माया के कारण ही अस्तित्वहीन जगत दृष्टिगोचर होता है और चिरसत्वान भगवान स्वयं में दृष्टिगोचर नहीं होता है। जिस प्रकार सब प्राणियों में पृथ्वी, जल, वायु आदि 5 तत्व सृष्टि काल में विद्यमान नहीं रहते और सृष्टि से पूर्व तथा सृष्टि के विनाश होने पर वे सभी तत्व प्राणियों में विद्यमान भी है और उनके अलग भिन्न भी है। इस तत्व ज्ञान को धारण करने से ही तुम निज स्वरूप में स्थित हो जाओगे और फिर सृष्टि की रचना करते समय तुम्हें शोक, मोह आदि व्यक्त नहीं होगा। विष्णु भगवान का उपदेश देकर अंतहित हो गए। भगवान के इस दिव्य ज्ञान को धारण कर तथा तौलीन होकर ब्रह्मा जी सृष्टि रचना में प्रवृत्त हो गए। इसके बाद शुक्रदेव जी ने परीक्षित से कहा कि हे राजन, जो प्रश्न आपने मेरे सामने इस समय प्रस्तुत किए हैं उसे काल में पितामह को प्रश्न जानकर नारद जी ने यह भी वही प्रश्न किए। उत्तर में श्रीमद् भागवत ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी। नारद जी ने सरस्वती के किनारे ध्यान मगन होकर मेरे पूज्य पिता व्यासदेव जी को ब्रह्मा जी से प्राप्त ज्ञान सुनाया। तब उन्हें मेरे पिता से संसार में प्रचारित किया। सुखदेव जी ने बताया कि श्रीमद् भागवत 10 विषयों वाला है और उसके विषय में इस प्रकार वर्गीकृत किए हैं। सर्ग ईश्वर की कृपा से रूपांतरित गुणों से आकाश और तथा पंचभूतों, शब्द आदि, तन मात्राओं, इंद्रियों, अहंकार और महत्व आदि की उत्पत्ति का वर्णन है। नंबर 2 है प्रतिसर्ग, विराट रूप से उत्पन्न ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित चराचर सृष्टि का वर्णन। स्थान नश्वर सृष्टि को स्थिर रखने वाले भगवान विष्णु की श्रेष्ठता का कीर्तन। पोषण सुसुरक्षित सृष्टि में भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन। मंत्र भगवत भक्ति तथा प्रजा पालन में रत मंत्रों के
अधिपत्य का वर्णन, उति जीव को कर्म बंधन में डालने वाली बाधाओं का वर्णन, इस कश भगवान के विदित अवतारों को भगवत भक्तों की गाथाओं का अनुकीर्तन, निरोध, भगवान के योग निद्रा निमग्न होने पर उपाधि सहित जीव के उनमें लीन होने का चित्रण, मुक्ति, आत्मा का अज्ञान कलिप्त अनात्म भाव छोड़कर निज वास्तविकता स्वरूप में स्थित होने का वर्णन, आश्रम, जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के आधारभूत सूप परमात्मा का वर्णन। पहले विश्व का वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने बताया कि ब्रह्मांड को फोड़कर विराट पुरुष ने अपने निवास स्थान के लिए पानीय की सृष्टि की। नर से पैदा हुए के कारण जल का नाम नार पड़ा और चूंकि नार और जल में भगवान विष्णु का निवास है, इसलिए उसे नारायण भी कहा जाता है। भगवान विष्णु जल में अनेक वर्णों से योग निद्रा में पड़े रहे और उसके बाद एक समय उन्हें एक से अनेक होने की इच्छा पैदा हुई। वह इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने वीर्य को 3 भागों में विभाजित किया, अधिदेव, अध्यात्मा और अधिभूत। फिर इनसे सारी मानवीय सृष्टि अस्तित्व में आई। विराट पुरुष में हिले डुले पर उनके शरीर में स्थित आकाश से प्राण में रोने की और विराट पुरुष के द्वारा प्यास, भूख आदि का अनुभव होने पर तालु तथा जीभ सहित मुख की, फिर शयन की इच्छा से वाक को और अग्नि तथा शब्द को सूंघने की इच्छा से प्राण इंद्रियां तथा वायु को देखने की इच्छा से नेत्र को, सूर्य की सुनने की इच्छा से कान और दिशाओं को तथा स्पर्श की अनुभूति की इच्छा से त्वचा को निर्मित हुई। इस विराट पुरुष द्वारा कर्म करने की इच्छा से हाथ पैर आदि कामोन्द्रियों की उत्पत्ति हुई, साथ ही उनके अभिमानी देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। इसके उपरांत भगवान साथ ही उनके अभिमानी देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। इसके उपरांत भगवान ने अपनी माया पर विचार किया तो उस समय हृदय, फिर मन और उसके अभिमानी देवताओं की उत्पत्ति हुई। इस तरह वह विराट पुरुष बाहर की ओर से पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत्व और प्रकृति, इन 8 प्रकार के आवरणों से घिरा हुआ है। इसके परे उसका एक सूक्ष्म रूप भी है और वह सूक्ष्म रूप मन और वाणी से परे और अगोचर है। अनेक विद्वान पुरुष भी भगवान की माया से परिपूर्ण है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों को ठीक तरह से ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि वही नाम रूपी धारी ब्राह्मण है। उससे ही प्रजापति, मनु, देवता, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सर्प, राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत, ऋषि आदि विविध योनियों की रचना हुई। संसार के सभी चर अचर भेदों के 2 प्रकार से रूपों में बटे हुए हैं। चर और अचर के बाद में 4 भेद और होते हैं, जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वदेज। इसके बाद स्थलचर, जलचर और नभचर थे। 3 भेद होते हैं। अपने कर्मों के फल स्वरूप ही प्राणी अपने शुभ अशुभ कर्म के अनुसार देव आदि योनियों में जन्म प्राप्त करते हैं। वे सभी योनियां अपने अच्छे और बुरे कर्मों से ही प्राप्त होती है। अपने अच्छे कर्मों में से जीव देव योनि को प्राप्त होता है। अच्छे और बुरे कर्मों से मिलने से कर्मों में से जीव देव योनि, मनुष्य स्वर्ग योनि और बुरे कर्मों के कारण नरकीय योनि में प्राप्त होता है। इसके बाद सूत जी ने विदुर और गृह त्याग की कथा को तथा वे किस प्रकार की यात्रा मित्र जी से मिलने और उनके साथ सत्संग हुआ, इस सारी कथाओं को ऋषि से पूछने पर सुना दिया। इस प्रसंग सुखदेव ने इसके पूर्व भी सुनाया था। धन्यवाद। सबको राम राम।